क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें इस कदर तोड़ दिया हो कि तुम्हें सिर्फ बदला लेने की तड़प महसूस हो? क्या कभी तुम्हारा दिल रोया है लेकिन तुम्हारी आत्मा बदले की आग में जलने लगी हो? लेकिन रुकिए, क्या बदला ही एकमात्र रास्ता है या फिर कोई और तरीका हो सकता है जिससे हम अपने दर्द को ताकत में बदल सकें? एक पुरानी कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे कि बदला लेना सही रास्ता नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सामने वाला खुद पर पछताए और हमारी सफलता उसे तड़पने पर मजबूर कर दे। आर्यन एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। उसके पिता एक किसान थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। आर्यन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और हमेशा स्कूल में टॉप करता था। उसके शिक्षक भी कहते थे कि अगर वह इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसकी सफलता को हर कोई पचा नहीं पा रहा था। स्कूल में कुछ लड़के उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते। वे उससे जलते थे क्योंकि वे जानते थे कि आर्यन अपनी मेहनत से एक दिन उनसे आगे निकल जाएगा। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। यह एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन था जिसमें आर्यन ने हिस्सा लिया। पूरे स्कूल ने उसकी तारीफ की, लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो वह विजेता नहीं बना। आर्यन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन उसकी हार पर कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अंकित ने कहा, अरे भाई, ये टॉपर तो था, लेकिन यहां आकर फेल हो गया। लगता है किताबों में घुसे रहने से कुछ नहीं होता। दूसरे लड़के ने कहा, इसकी औकात यही है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, वरना गिरने में दर्द बहुत होगा। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत को इस तरह से मजाक बनाया जाएगा। उस दिन उसने पहली बार अपमान का स्वाद चखा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। स्कूल में भी उसे हमेशा टॉप करने की वजह से कुछ शिक्षक भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे। एक बार उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने परीक्षा में नकल की थी। उसके पास सबूत थे कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन हेडमास्टर ने गुस्से में कहा, आर्यन, हमें तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन अगर तुम सच में मेहनती होते तो तुम्हें नकल करने की जरूरत क्यों पड़ती? ये सुनकर आर्यन अंदर से टूट गया। उसे महसूस हुआ कि दुनिया में सच का कोई मोल नहीं है। आर्यन का एक दोस्त था, सुमित। वह हमेशा आर्यन का साथ देता था, लेकिन जब यह झूठा आरोप लगा तो सुमित ने भी उससे दूरी बना ली। आर्यन ने सुमित से कहा, देख सुमित, तू तो जानता ही है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तू मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? फिर सुमित ने बोला, देख आर्यन, मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। सब यही मान रहे हैं कि तूने चीटिंग की है, तो मैं क्यों तेरे साथ खड़ा रहूं? यह सुनकर आर्यन का विश्वास पूरी तरह टूट गया। उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। आर्यन के मन में बदले की आग जल रही थी। तभी उसने ठान लिया कि अब कुछ अलग करना होगा। अब आर्यन के पास दो रास्ते थे, या तो वह इन सब से हार मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, या फिर वह कुछ ऐसा करे जिससे यही लोग एक दिन उसके सामने शर्मिंदा होकर खड़े हों। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएगा। ठान लिया कि वह अपने अपमान का बदला लेकर नहीं, बल्कि अपनी सफलता से लेगा। क्या आर्यन अपने अपमान और दर्द से उठकर कुछ ऐसा कर पाएगा जिससे वे लोग तड़प उठें जिन्होंने उसे नीचे गिराने की कोशिश की थी? या फिर वह भी गुस्से और बदले की आग में जलकर अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर लेगा? जानने के लिए बने रहिए अगले अध्याय में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपके दिल को छू गया है और आप भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं फिर से पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।